हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। Mr. Raju Rastogi? Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। एक दिन मैं चला जाऊंगा भैया, एकदम से, बगैर बताए। दी एंड। बहती हवा सा था। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। बचपन में हमें चलते देखने के लिए लोग उतावले रहते थे, बड़े हुए तो एक जगह रोके रखने के लिए उतावले हो गए। पर बॉस एक बात सुन, किसी की मत सुन। मशीन का डेफिनेशन बोलो। Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? अरे पता नहीं, ये साले की इस महान इंसान ने इस पढ़ाई की खोज की। साला बचपन से ही सुनते आ रहा हूं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, वरना किसी सड़क के किनारे भीख मांगते मिलोगे एक दिन। बहती हवा सा था। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। बचपन में हमें चलते देखने के लिए लोग उतावले रहते थे, बड़े हुए तो एक जगह रोके रखने के लिए उतावले हो गए। पर बॉस एक बात सुन, किसी की मत सुन। जब शादी बोरिंग होती है ना, तो सब यही कहते हैं। असली इंजीनियर वही है जो मुश्किलें हल करे, बहाने न बनाए। सिस्टम कहता है फॉलो द रूल्स, मैं कहता हूं अगर रूल्स इंसान को रोक दे तो उसे तोड़ना ही सबसे बड़ा रूल है। अब समझ आया, जिंदगी का रिश्ता नौकरी से नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जानवरों की तस्वीर लेना नहीं है, ये सबूत है कि इंसान अकेला मालिक नहीं है इस धरती का। लाखों करोड़ों लोग एक साथ भाग रहे हैं इस महावॉर में। सुना है रामायण और महाभारत के काल से यही चला रहा है कि जो स्टूडेंट अच्छा होता है वही गुरु का फेवरेट बन जाता है, और हमारे जैसा स्टूडेंट हमेशा कुछ अलग ही सपने लेकर बैक बेंचर बना रहता है। और फिर अंत में हमारे पास एक ही उपाय बचता है, या तो हम इस दुनिया से लड़के जिए या फिर आत्महत्या। बट ये साला मरना भी आसान काम तो है नहीं, तो सोचा चलो लड़ ही लेते हैं। आखिर भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ मरने तो इस दुनिया में भेजा नहीं होगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। Mr. Raju Rastogi? Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। एक दिन मैं चला जाऊंगा भैया, एकदम से, बगैर बताए। दी एंड। बहती हवा सा था। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी।
बचपन में हमें चलते देखने के लिए लोग उतावले रहते थे। बड़े हुए तो एक जगह रोके रखने के लिए उतावले हो गए। पर बॉस, एक बात सुन, किसी की मत सुन। मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. विल यू प्लीज इलेबोरेट? सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? अरे पता नहीं, ये साले की इस महान इंसान ने इस पढ़ाई की खोज की। साला बचपन से ही सुनते आ रहा हूं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, वरना किसी सड़क के किनारे भीख मांगते मिलोगे एक दिन। बहती हवा सा था। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। बचपन में हमें चलते देखने के लिए लोग उतावले रहते थे। बड़े हुए तो एक जगह रोके रखने के लिए उतावले हो गए। पर बॉस, एक बात सुन, किसी की मत सुन। जब शादी बोरिंग होती है ना, तो सब यही कहते हैं। असली इंजीनियर वही है जो मुश्किलें हल करे, बहाने न बनाए। सिस्टम कहता है फॉलो द रूल्स। मैं कहता हूं अगर रूल्स इंसान को रोक दे तो उसे तोड़ना ही सबसे बड़ा रूल है। अब समझ आया, जिंदगी का रिश्ता नौकरी से नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जानवरों की तस्वीर लेना नहीं है, ये सबूत है कि इंसान अकेला मालिक नहीं है इस धरती का। लाखों करोड़ों लोग एक साथ भाग रहे हैं इस महावॉर में। सुना है रामायण और महाभारत के काल से यही चला रहा है कि जो स्टूडेंट अच्छा होता है वही गुरु का फेवरेट बन जाता है, और हमारे जैसा स्टूडेंट हमेशा कुछ अलग ही सपने लेकर बैक बेंचर बना रहता है। और फिर अंत में हमारे पास एक ही उपाय बचता है, या तो हम इस दुनिया से लड़के जिए या फिर आत्महत्या। बट ये साला मरना भी आसान काम तो है नहीं, तो सोचा चलो लड़ ही लेते हैं। आखिर भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ मरने तो इस दुनिया में भेजा नहीं होगा। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में
पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बूंद जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा, वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए आइडिया को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी थ्री इडियट्स की टीम के साथ नए आइडिया को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि थ्री इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस आइडिया को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि थ्री इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर
कह चुके हैं कि जब भी थ्री इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रंजो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो थ्री इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर थ्री इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सलमान जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना थ्री इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा है कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान, आर माधवन, सलमान जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार हिरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल का लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। थ्री इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सलमान जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सलमान जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, थ्री इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एक दो बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने बताया वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि थ्री इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थ्री इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को थ्री इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि थ्री इडियट्स का सीक्वल आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सलमान जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सलमान अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सलमान की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सलमान ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थ्री इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सलमान हैं।
फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांस काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी बैद भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो आप बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा।
इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बू जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए आइडिया को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी थ्री इडियट्स की टीम के साथ नए आरडीए को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि थ्री इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इससे आईडीए को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि थ्री इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी थ्री इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रेंचो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो थ्री इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर थ्री इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं,
वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज अब ये मत कहना कि ये सरमन जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये शुक्ल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों, और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान और मधुन, सरमन जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार ईरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल के लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सरमन जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब 3 इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सरमन जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 1-2 बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सरमन ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि 3 इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सरमन जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 3 इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को 3 इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि 3 इडियट्स का सीक्वल आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 3 इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम 3 इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 3 इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांस काम हो रहा है
उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी, वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब यह बनेगा हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बूंद जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे।
इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए आइडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए आइडिया को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी थ्री इडियट्स की टीम के साथ नए आइडिया को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि थ्री इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इससे आइडिया को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि थ्री इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी थ्री इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रेंचो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो थ्री इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर थ्री इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सरमन जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना थ्री इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान, आर माधवन, सरमन जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार हिरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल को लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। थ्री इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था।
अब सरमन जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सरमन जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, थ्री इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एक दो बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सरमन ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि थ्री इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सरमन जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थ्री इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को थ्री इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि थ्री इडियट्स का सीक्वल आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थ्री इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांस काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है।
ट्वेल्थ फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विधु विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं, और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो ये तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बू जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा, वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए ऑडियो को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी 3 इडियट्स की टीम के साथ नए आरडीए को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि 3 इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस आईडीए को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि 3 इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी 3 इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रंजो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो 3 इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करती हुई नजर आई। वीडियो में आमिर खान और माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर 3 इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सलमान जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान और माधवन, सलमान जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार ईरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल कर लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सलमान जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब 3 इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सलमान जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर यह हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 1-2 बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी, हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि 3 इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था।
राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थ्री इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हां, आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को थ्री इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि थ्री इडियट्स का सीक्वल आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थ्री इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांस काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई, बेहद प्रभावशाली और
बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बू जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा, वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए ऑडियो को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी थ्री इडियट्स की टीम के साथ नए ऑडियो को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि थ्री इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस आइडिया को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि थ्री इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी थ्री इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था।
तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रंजो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो 3 इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर 3 इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सलमान जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान, आर माधवन, सलमान जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार हिरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल का लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सलमान जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब 3 इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सलमान जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 1-2 बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि 3 इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 3 इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को 3 इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि 3 इडियट्स का सीक्वल आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सलमान जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सलमान अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सलमान की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सलमान ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 3 इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सलमान हैं।
फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांच काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि ये फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो आप बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा।
इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बू जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए ऑडियो को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी थ्री इडियट्स की टीम के साथ नए ऑडियो को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि थ्री इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस आइडिया को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि थ्री इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सरमन तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी थ्री इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रंजो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो थ्री इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर थ्री इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सरमन जोशी की फिल्म का प्रमोशन है।
मुझे लगता है ये शुक्ल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों, और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान, आर्मा धवन, सरमन जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार हिरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल का लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सरमन जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब 3 इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सरमन जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 1-2 बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सरमन ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि 3 इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सरमन जोशी के अलावा आमिर खान, आर्मा धवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 3 इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान, आर्मा धवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को 3 इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि 3 इडियट्स का सीक्वल आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 3 इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम 3 इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 3 इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर्मा धवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांच काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था।
इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि यह फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब यह बनेगा हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो ये तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बूंद जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा, वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब 3 इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म 3 इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह 3 इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास 3 इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। 3 इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए ऑडियो को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी 3 इडियट्स की टीम के साथ नए ऑडियो को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि 3 इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस आइडिया को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि 3 इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी 3 इडियट्स के आगे के आइडिया पर हिरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रंजो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो 3 इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर 3 इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सलमान जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान और माधवन, सलमान जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार हिरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल को लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है।
2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सरमन जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सरमन जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, थ्री इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एक दो बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सरमन ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि थ्री इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सरमन जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था। राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थ्री इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हाँ, आमिर खान और माधवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को थ्री इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि थ्री इडियट्स का सीक्वल आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थ्री इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांस काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स ने सिनेमाघरों में ऐसा धमाल मचाया था कि फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे फिल्म की कहानी हो या फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग हो या गाने हो, हर चीज ने अपनी एक स्पेशल छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। यही वजह है कि यदि ये फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडेट आया है। चलिए जानते हैं कि वास्तव में थ्री इडियट का दूसरा पार्ट बनने वाला है।
ट्वेल्थ फेल के सुपरहिट होने के बाद प्रोड्यूसर विद विनोद चोपड़ा ने दैनिक भास्कर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक है थ्री इडियट्स। विद विनोद चोपड़ा ने कहा कि हाँ, मैं थ्री इडियट्स का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहा हूँ। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह बहुत दिलचस्प है। पहले हम 1-2 साल तक लिखेंगे और फिर इसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स 2 और मुन्ना भाई 3 ये फिल्में पहले आ सकती हैं। बता दें कि इन फिल्मों का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। थ्री इडियट्स 2 ने जहां लोगों को खूब हंसाया, इसके साथ ही उनके जीवन पर एक पॉजिटिव असर भी डालने का काम किया। बता दें कि उस समय थ्री इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में किसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखने लायक होगा कि क्या विद विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स 2 में पूरी कास्ट को ही रिपीट करते हैं या नई कास्ट के साथ काम करते हैं, और इस बार फिल्म की कहानी में क्या खास होने वाला है। आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन की 2009 की हिट फिल्म थ्री इडियट्स से सीक्वल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गई बेहद प्रभावशाली और बहुचर्चित फिल्म में बोमन ईरानी और ओमी वैद्य भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। जहां करीना ने पहले फिल्म के दूसरे भाग के बारे में अटकलों को हवा दी थी, वही हाल ही में एक इंटरव्यू में सरमन ने दूसरे भाग के बारे में बात की और प्रशंसकों को एक बड़ा अपडेट दिया। सरमन, जो हाल ही में कफस नामक सीरीज में नजर आए थे, ने खुलासा किया कि राजकुमार हिरानी सीक्वल बनाने के इच्छुक हैं और वास्तव में उन्होंने कुछ विचार भी सुझाए हैं। जोशी ने डीएनए को बताया, अगर यह हुआ तो कितना मजा आएगा। उन्होंने आगे कहा, राजू यानी राजकुमार हिरानी दर्शकों के प्यार से वाकिफ हैं और वह दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने सीक्वल के बारे में मेरे साथ कुछ विचार साझा किए हैं, लेकिन जब आप कुछ महीनों बाद उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि विचार काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेता ने आगे बताया, इसलिए वह इसे सीक्वल बनाने के लिए उत्सुक हैं। जब भी यह बनेगा, हमें इस पर काम करने में मजा आएगा और दर्शकों को इसे देखने में मजा आएगा। इससे पहले फरवरी 2023 में आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी गोलमाल अभिनेता की फिल्म बधाई हो को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वीडियो के लिए फिर से साथ आए थे, जिसमें थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर काफी चर्चा पैदा की गई थी। करीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने चौंकाते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप जो घूम रही है वह उस राज की है जो तीनों हमसे छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और प्लीज यह मत कहिए कि ये सरमन की फिल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सीक्वल बनाने की धूर्तता कर रहे हैं। इसमें तो सीक्वल की बू जरूर आ रही है। उन्होंने वीडियो के अंत में यह भी कहा कि वो बोमन ईरानी को बुला रही हैं। करीना के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद अभिनेता बोमन ईरानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो सब पहले ही सामने हो चुका है और क्लिप वायरल हो गई है। वायरस के बिना आप थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा हुआ कि करीना ने मुझे फोन करके बताया, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये ठीक नहीं है इतनी बड़ी बात बनाना और हमें बताना भी नहीं। क्या यही आपकी शराफत है? हमारी दोस्ती कहाँ गई? मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा, वो अभिनेता जावेद जाफरी को फोन कर रहे थे। इस भी थ्री इडियट्स में ओमी वैद्य भी अहम भूमिका में थे। हालांकि फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नए ऑडियो के अभाव में फिल्मकार अपनी सफल फिल्मों की कहानियां ही आगे बढ़ाना या नए अंदाज में कहना चाहते हैं। प्रतिभावान राजू हिरानी भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीरीज के बाद अब थ्री इडियट्स को लेकर इसी फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं। आमिर, माधवन और सरमन की तिकड़ी ने इसके लिए उन्हें स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हाँ कर दिया है। मुन्ना भाई सीरीज की 2 फिल्में बनाने और तीसरी के पाइपलाइन में होने के बाद निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी एक और कामयाब फिल्म थ्री इडियट्स की फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि वह थ्री इडियट्स का सीक्वल बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हिरानी के पास थ्री इडियट्स के तीनों कलाकारों आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी को लेकर एक कहानी है, परंतु वह सीक्वल नहीं है। थ्री इडियट्स में हिरानी ने 3 युवकों की कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर चोट की थी। नई कहानी का मुद्दा शिक्षा ही नहीं होगा। हिरानी तीनों कलाकारों से अपने नए ऑडियो को लेकर बातचीत कर चुके हैं और इन एक्टरों ने भी उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। अब हिरानी अपने साथी राइटर अभिजीत जोशी के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। साला खड़ूस के बाद हिरानी फिल्म निर्माण में अधिक से अधिक सक्रिय होने की तरफ बढ़ रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि वह अपनी सफल फिल्मों की सीरीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त की बायोपिक होगी, जिसमें रणबीर कपूर और हिरानी भारतीय राजनीति में मुन्ना भाई को दिखाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ तय नहीं हो सका। ऐसे में हिरानी 3 इडियट्स की टीम के सामने आरडीए को पर्दे पर उतारने की संभावनाएं टटोल रहे थे। हिरानी अपनी पिछली फिल्म पीके का सीक्वल बनाने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। साला खड़ूस की रिलीज से पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में मैं पीके 2 बनाना चाहता था, मगर कहानी का अच्छा प्लॉट मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने माना था कि 3 इडियट को लेकर वह अभिजात काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इससे आईडीए को फाइनल करने के बाद उन्होंने तीनों एक्टरों से बात भी कर ली। फिलहाल तय नहीं है कि 3 इडियट्स के 2 अन्य सितारे बोमन ईरानी और करीना कपूर को फ्रेंचाइजी में जगह मिलेगी या नहीं। आमिर, माधवन और सलमान तीनों ही अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि जब भी 3 इडियट्स के आगे के आइडिया पर ईरानी उन्हें काम करने के लिए बुलाएंगे। राजकुमार ईरानी की फिल्म 3 इडियट्स लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया था। तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर अपनी सोच को थोपते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद उनका नजरिया एकदम बदल गया था। इस फिल्म में रेंचो फरहान राजू के किरदार में लोगों के दिलों और दिमाग में अमिट छाप छोड़ी थी। काफी समय से फैंस इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, ये उनका इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। इसका इशारा करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया। करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो 3 इडियट्स के सीक्वल के आने का संकेत दे रही थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो हैरानी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आई। वीडियो में आमिर खान और माधवन और सलमान जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए की तस्वीर नजर आ रही है और इस पर 3 इडियट्स भी लिखा हुआ है। करीना कपूर इस वीडियो में हैरानी के साथ कह रही हैं कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं छुट्टी पर गई थी और ये तीनों कुछ ला रहे हैं, वो सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज अब ये मत कहना कि ये सलमान जोशी की फिल्म का प्रमोशन है। मुझे लगता है ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तीनों और वो भी मेरे बिना। कैसे? मुझे नहीं लगता कि बोमन को भी इस बारे में कुछ पता है। अभी बोमन को फोन चेक करती हूँ, आखिरकार क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में करीना के पिता का रोल निभाने वाले बोमन ईरानी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग वायरस के बिना 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तो अच्छा कि करीना ने मुझे फोन करके बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट्स नॉट फेयर। इस तरह का कुछ पक रहा है और हमें जानकारी भी नहीं दी गई। ये फ्रेंडशिप है क्या? पता नहीं जावेद को भी इस बारे में पता है या नहीं। बाद में आमिर खान और माधवन, सलमान जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर खान स्टारर ये फिल्म 2009 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उस समय 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही राजकुमार ईरानी ने कुछ समय पहले इस फिल्म के सीक्वल को लाने की बात कही थी। ऐसे में करीना कपूर के इस वीडियो ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर उनकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। 3 इडियट्स के रिलीज के बाद से ही इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। अब सलमान जोशी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज कफस का प्रचार करते हुए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जब 3 इडियट के सीक्वल को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी इसके दूसरे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। सलमान जोशी ने डीएनए से बात करते हुए कहा, 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, कितना मजा आएगा अगर ये हुआ तो। आप सभी को बता दूं, राजू सर को पता है कि आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 1-2 बार कुछ कहानियां शेयर भी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उनसे पूछा गया कि उन कहानियों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो कहानियां रुक गई थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। इस फिल्म के सीक्वल के बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने बताया, वो इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब भी फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी, हम उस कहानी पर काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और दर्शकों को एंजॉय कराएंगे। बता दें कि 3 इडियट्स 2009 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान जोशी के अलावा आमिर खान और माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद और मोना सिंह भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया था।
राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म है। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थ्री इडियट्स 2009 में रिलीज हुई थी। अब 16 साल बाद फिर से फिल्म के एक्टर्स साथ जुटे हैं। जी हां, आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी एक साथ नजर आए। तीनों को साथ देखकर एक बार फिर से फैंस को थ्री इडियट्स के कई सीन याद आ गए। कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि उन्हें इसका अगला पार्ट करना चाहिए। वीडियो देखकर अगर आप भी सोच रहे हैं कि थ्री इडियट्स का सीक्वल आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। दरअसल सरमन जोशी ने अपनी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशंस की रिलीज से पहले यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सबसे पहले सरमन अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि तभी बीच में माधवन आ जाते हैं। बाद में आमिर खान उन्हें ज्वाइन करते हैं। सरमन की फिल्म का नाम कांग्रेचुलेशन सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब वह बताते हैं कि यह उनकी फिल्म का नाम है। सरमन ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थ्री इडियट कांग्रेचुलेशंस प्रमोट कर रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सरमन हैं। फैंस के जबरदस्त कमेंट्स आए। एक फैन ने कहा, तीनों को इतने लंबे समय बाद साथ देखकर अच्छा लगा। एक ने कहा, सर इसका एक पार्ट और बनना चाहिए। एक फैन ने कहा, हम थ्री इडियट्स के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। एक ने लिखा, भारतीय सिनेमा के महान किरदार रैंचो, राजू और फरहान। बता दें कि थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रैंचो, माधवन का नाम फरहान और सरमन जोशी के किरदार का नाम राजू था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स तो हर किसी को याद होगी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस साल यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काफी समय से थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह बनेगी या नहीं। अब खुद सरमन जोशी ने इस बारे में खुलासा कर दिया है। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में सरमन जोशी ने कई चीजों के बारे में बात की। सरमन ने कई फिल्मों का हिस्सा नहीं बनने के बारे में बात की और कहा, मैं अब और ज्यादा मौके लेने और ज्यादा फिल्में करने का फैसला किया है। यह सुनिश्चित होने के बावजूद कि एक फिल्म के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैंने सालों से जो सीखा है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने जीवन के उस चरण में हूँ जहाँ मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और रोमांच काम हो रहा है, उस तरह का काम जो मैं हमेशा चाहता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में मैं उन सभी अद्भुत कहानी और लेखन को अपनाना चाहूंगा जो अब अद्भुत नए युवा निर्देशकों और निर्माताओं के पास हैं। पहले हम सभी प्रकार के विषयों पर काम करने की संभावनाओं तक सीमित थे क्योंकि इसमें पैसा शामिल होता है। अब जब पैसे का ख्याल रखा जाता है तो ऐसे मंच हैं जो आपको आजादी देते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। इसके बाद जब एक्टर से थ्री इडियट के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। सरमन जोशी ने बताया कि अभी राजकुमार हिरानी सर डंकी को लेकर बहुत व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि किसी दिन थ्री इडियट्स का सीक्वल बनेगा और हम बनाएंगे।